देखिए मुकेश जी, जब ये पहली बार जब खबर आई कि पूरे देश ने एक रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद मध्य प्रदेश ने पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया और 22 तारीख का टीकाकरण आप देखें तो मात्र 4,000 टीके लगे थे। पहले दिन कुछ लाख टीके लगने के बाद दूसरे दिन सिर्फ 4,000। तभी लगा मुझे कि ये टीकाकरण के लिए एक दिन का रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई लोग तो इकट्ठा नहीं किए गए। मध्य प्रदेश फर्जी आंकड़े देने के लिए जाना जाता है। मौतों के आंकड़े भी भोपाल के इसी दैनिक भास्कर ने दिए थे, जो सरकारी आंकड़ा 24 होता था और 400 से ज्यादा लाशें जलती थी। ये भी आंकड़ा उन्होंने दिया है। मध्य प्रदेश में लड़की बढ़ाओ और लड़की और मामा का रिलेशन जो है, शायद पहला मुख्यमंत्री है जिसको मामा के नाम से संबोधन होता है, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं हर साल। ये भी बात छुपी नहीं है। तो मध्य प्रदेश में चाहे अनाज का भंडारण हो, चाहे प्याज का कलेक्शन हो और उसके बाद प्याज सड़ा हुआ प्याज फेंकने की बात हो, तमाम बातों में आपको आंकड़ों में बहुत फर्जीवाड़ा दिखता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये फर्जीवाड़ा आपको लगातार भाजपा शासित राज्यों में दिखता है। उसका कारण ये है कि जो केंद्र में नेतृत्व जो लाइन लेता है, उसी लाइन को टो करना होता है, उसी लाइन के पीछे जाना होता है। फिर आप मना नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो रहा है। यदि केंद्र ने कहा कि हमने कोविड पे विजय पा ली है, तो फिर किसी भी भाजपा शासित राज्य की औकात नहीं कि वो बता दे कि मेरे यहाँ कोविड का प्रकोप है, माए बाप मेरे यहाँ लोग मर रहे हैं। वो भी कहता है कि हमने कंट्रोल पा लिया है। ये जो फर्जीवाड़ा होता है, ये अक्सर हमने देखा है। ये होता कैसा है, आपने कहीं से आधार कार्ड का डाटा ले लिया। ऐसा ही हरिद्वार में हुआ, जब वो टेस्टिंग में जो लेबोरेटरी ने है कि ऐसे कई लोग जिन कभी गए नहीं हरिद्वार में, उनको मैसेज मिल रहे हैं कि आप निगेटिव है, आप चिंता ना करें। ऐसा ही यहाँ पे हुआ। या तो चेन्नई का एक आधार कार्ड है, वो मद्रास तमिलनाडु का आधार कार्ड पे उसके नाम पे बोला गया कि कोई रमा भाई आपके है, और उसने आपके आपके नंबर पे जो है उसका वो हुआ है। छत्तीसगढ़ के कई लोग हैं। 555 ऐसे कार्ड है जिसमें 2 लोग हैं। 90 ऐसे कार्ड है जिसमें 3 लोग हैं। एक कार्ड पे 16 लोगों का टीका लगा है, एक ही कार्ड। यानी इसका मतलब आपने पहले आधार के नंबर इकट्ठा किए और खाना पूर्ति की, क्या टीके लगे हैं? और यदि ऐसा ही फर्जीवाड़ा चलता रहा तो जो विश्व मानक है कि, और उस आंकड़ों के बारे में तो हमारे गुरु बैठे हैं सिंह साहब, वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। जो विश्व मानक है आज, इजराइल यदि ये कहता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी पे पलट आया है वापस, जो कोविड के पहले की स्थिति में आया है, क्योंकि उनके यहाँ वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो 47, 48, 50% तक पहुंच गया है और सिंगल डोज वाले तो 60% क्रॉस कर चुके हैं। यदि वो स्थिति भारत को आंकड़ों में लानी हो तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल तक कोविड इस देश से नहीं जाने वाला, क्योंकि सिर्फ आंकड़ों में वैक्सीनेशन है। वास्तविकता में यदि आप वैक्सीनेशन नहीं करोगे तो फिर वो इम्यूनिटी कहां से आएगी? वो आपको कोविड से बचाव कैसा करेगा? ये खाना पूर्ति करने वाले लोगों पे तो हत्या का आरोप, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि वो इतना घिनौना काम है कि आने वाले कई सालों तक इस कोविड को आप पोष रहे हैं, इस कोविड को पोषण कर रहे हैं, ये गलत काम करके। ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जो मध्य प्रदेश में खुल के आया है, इसका तो कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता भारत पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।